अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू चिकन की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आलू चिकन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे चाहिए, मैंने हाफ़ केजी जो है वो चिकन लिया हुआ है। 2 आलू मैंने बड़े साइज़ के काट के रखे हुए हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज था जो मैंने काट के रखा हुआ है, और अदरक लहसुन का पेस्ट वो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, एक टमाटर मैंने काट के रखा है, और 7 सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी मैंने चॉप करके पहले से रखी हुई हैं। फ्रेंड्स, अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें जो है वो पहले से चॉप हों, लहसुन अदरक तैयार हो, तो फिर मिनटों में आपका जो खाना है वो बन जाता है, क्योंकि इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो मैंने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में जो 2 बड़े चम्मच हैं वो ऑयल के डाल लिए हैं। अब मैं इसको गर्म होने के बाद इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। याद रखें, ये बहुत ही आसान रेसिपी है। जिनको लगता है कि हमें कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, वो भी बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखें, मैंने ऑयल में जो प्याज है उसको भूनना शुरू किया हुआ है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको। तो ये जो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा और प्याज जो है वो भून हो जाएगा। तो जैसे ही हमें लगे कि प्याज ने जो कलर है वो अपना चेंज कर लिया है, लाइट ब्राउन हो चुका है, तो फ्रेंड्स अब हम इसमें जो लहसुन अदरक है उसका पेस्ट शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 स्पून जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर दिया है। अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे। इतना आपने इसको ऑयल में फ्राई करना है कि इसकी जो स्मेल है वो लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको लगते हैं, और लहसुन और अदरक जो है वो बिल्कुल इसमें फ्राई हो जाता है, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। फिर फ्रेंड्स, तो लहसुन और अदरक को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें चिकन डालेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको चिकन को बाद में डालते हैं जब इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह जो चिकन है वो फ्राई हो जाता है, उसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो इस तरह ज़्यादा चिकन जो है वो अच्छा बनता है। मैंने साथ ही लहसुन अदरक के साथ ही इसमें यहाँ पे चिकन ऐड कर दिया है। तो आप देखें, चिकन का जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो गया है, और चिकन की जो स्मेल है वो भी इस तरह ख़त्म हो जाती है, वो स्पाइसेस में ऐड नहीं होती। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 से 3 मिनट इसको ढक्कन दे के रखा है। तो हमारा जो प्याज है वो भी गलने लग गया है। यहाँ पे हमने प्याज को इतना गला लेना है कि हमारी जो ग्रेवी है उसमें प्याज नज़र ना आए, बिल्कुल ये मिक्स हो जाए। ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनती है अगर प्याज उसमें नज़र नहीं आता। तो आपने साथ साथ प्याज को फ्राई करते जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 3 से 4 मिनट चिकन को फ्राई करूँगी। तो उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ जो मैंने काट के रखा हुआ था। फ्रेंड्स, टमाटर ऐड करने के साथ ही मैं जो सब्ज़ मिर्च है उसका पेस्ट 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास स्पून छोटा था तो मैंने इसको थोड़ा सा 1 से ज़्यादा डाल दिया है। तो आपने 1 खाने का चम्मच जो है वो सब्ज़ मिर्च इसमें डाल लेनी है। वो आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे जो है वो सब्ज़ मिर्च का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं दोनों को बैलेंस डालती हूँ, यानी हाफ़ मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च डालनी है और हाफ़ ही मैंने इसमें रेड मिर्च डालनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज के साथ साथ फ्राई हो रहा है। बहुत अच्छा कलर आ गया है चिकन का। तो हमने टमाटर को भी ऐसे ही चम्मच के साथ नरम कर लेना है। टमाटर भी बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए इसमें, ताकि ग्रेवी में बिल्कुल भी कुछ भी नज़र ना आए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी 1 चम्मच,
रेड मिर्च जो है वो तकरीबन मैं हाफ़ चम्मच डालूँगी और नमक आपने हस्बे ज़ायका डाल लेना है। यहाँ पे मैं हाफ़ स्पून डाल रही हूँ, तो वो बाद में भी आप चेक करके डाल सकते हैं। फ्रेंड्स याद रखें, जब आप बिल्कुल खाने को डन कर देते हैं, यानी आपका जो भी आप बना रहे हैं वो बन जाए, तो एट दी एंड एक बार नमक ज़रूर चेक कर लिया करें, तो उसके बाद इसको फ़ाइनल किया करें, ताकि जो इसमें नमक की कमी बेशी है वो आप चेक करके उसको रखें। जी फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे अपने स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसा नहीं डालती जो आपके किचन में ना हो। बहुत ही सादा और आसान तरीके से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। उसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें आलू। फ्रेंड्स आलू डालने के बाद अब हमने इन दोनों चीज़ों को फ्राई करना है। आपने इतना फ्राई करना है कि दोनों में जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये ऑयल छोड़ दें। तो आपको तकरीबन ये 5 से 10 मिनट इसको फ्राई करना है। फ्राई करने में तकरीबन ये हाफ़ जो है वो डन हो जाएगा, यानी चिकन भी आपका गल जाएगा, आलू भी तकरीबन हाफ़ जो है वो गल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने इसको फ्राई करते जाना है। ये देखें यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें। ग्रेवी में ये बहुत अच्छा रहता है, ग्रेवी जो है वो बहुत मज़े की बनती है। तो अगर नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आप ना भी डाल लें तो। लेकिन मेरे पास यहाँ पे मौजूद था तो मैंने इसको इसमें डाल लिया है। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पे जो हमारी चीज़ें थी वो फ्राई हो चुकी हैं। अब आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। फ्रेंड्स पानी आपने इतना शामिल करना है कि जितना पक कर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी इसमें रह जाए। तो मैंने यहाँ पे पानी जो है वो 1 बाउल डाला है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो आलू चिकन है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें मसाला शामिल करेंगे और सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। फ्रेंड्स हमारा आलू चिकन जो है वो तैयार है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय करेंगे और ट्राई करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।